गजा में युद्ध विराम और इस्राएली बंधकों की रिहाई की समझौते की खबर आ रही है। समझौते की इस घोषणा का भारत ने गुरुवार को स्वागत किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि हमें उम्मीद है कि इससे गजा के लोगों को मानवीय सहायता की सुरक्षित और निरंतर आपूर्ति होगी। हमने लगातार सभी बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम, बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है। अमेरिका और कतर ने ऐलान किया है कि इजराइल और हमास गजा में युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। गजा में युद्ध विराम और इस्राएली बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल और हमास के बीच हुआ समझौता रविवार को लागू हो जाएगा। इस समझौते पर फिलहाल इजरायली की सिक्योरिटी कैबिनेट की मंजूरी मिलनी बाकी है, लेकिन इन सबके बीच खबर यह भी है कि गजा में युद्ध विराम और इस्राएली बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल और हमास के बीच समझौता होने के बाद भी हमला जारी है। हमास द्वारा संचालित सिविल डिफेंस एजेंसी ने दावा किया है कि इजराइल ने हवाई हमला किया है। सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा है कि इजरायली हवाई हमले में 20 लोगों की मौत हुई है। वहीं इजरायली सेना ने इस पर अभी तक हालांकि कुछ नहीं कहा है। युद्ध विराम समझौता रविवार से पहले लागू नहीं किया जाएगा। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इसके जवाब में इजराइल ने गजा में सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी थी। इसके बाद से लगातार ये सारी चीजें जारी है। हमास ने इजराइल पर हमले के दौरान 251 लोगों को बंधक बना लिया था। हमास के पास अभी 94 इजरायली बंधक है। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के हमले में 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बाद गजा में इस वक्त जश्न का माहौल है। स्थानीय लोग सड़कों पर निकलकर इस युद्ध विराम के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि कैसे शुरू हुआ था इजराइल और गजा यानी कि हमास के बीच युद्ध। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के कई हिस्सों को निशाना बनाया था। इस हमले में तकरीबन 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे, जबकि 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर हमले करने शुरू कर दिए। इजरायली सेना के हमले में अब तक 45,000 से ज्यादा फलस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। गाजा के बड़े हिस्से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। गाजा की 23 लाख की आबादी का तकरीबन 90% हिस्सा विस्थापित हो चुका है। लाखों लोग तंबू में रह रहे हैं। लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। आखिर युद्ध विराम के समझौते में क्या क्या है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो चलिए आइए जानते हैं कि कतर की राजधानी में कई सप्ताह तक चली कड़ी बातचीत के बाद हुए समझौतों में कई शर्तें लगाई गई हैं। हमास ने बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों को शरणबद्ध तरीके से रिहा करने पर सहमति जताई है। इजराइल भी अपने कैद से सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए सहमत हो गया है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि प्रशासन ने 8 महीने की लगातार बातचीत के बाद युद्ध विराम और बंधक समझौते पर सहमति बनाने में सफलता पाई है। यह समझौता 3 चरण में लागू होगा। यह समझौता 19 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा और इसमें 3 चरणों में शांति लाने की योजना है। साथ ही मामले में कतर, मिस्र और अमेरिका ने सुनिश्चित करने का वचन दिया है कि सभी 3 चरणों का बहुत सही तरीके से पालन किया जाएगा और यह समझौता पूरी तरीके से लागू होगा। इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को सफल बनाने का भी वादा किया है। तो ये थी देश और दुनिया से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर जो पीपीएम टाइम्स के माध्यम से मैं आपको साझा कर रही थी। आगे अपडेट्स करते रहूंगी मैं साझा। आप देखते रहिए पीपीएम टाइम्स। मैं थी आपके साथ सृष्टि।